आज हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही बड़ी कलह मच गई है और इस कलह में आरएलडी के जयंत चौधरी भी अब लपेटे में आ गए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर किन किन विधायकों ने आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और अब वो इस्तीफे के बाद वहां क्या होगा। और ये भी जानिए कि क्या समाजवादी पार्टी में राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की वापसी होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात करते हैं बीजेपी के अंतर्कलह की। दरअसल पश्चिम यूपी में भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर हार गई, जैसे कि मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, तमाम सीटों पर। अमरोहा में जीती, बड़ी कांटे के टक्कर में जीती। मेरठ की सीट पर भी बहुत कांटे के टक्कर के बाद जीती। बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल आपसी कलह पर भी है। दरअसल बीजेपी के दो नेता आपस में ही भिड़ गए। एक का नाम है संगीत सोम, जो कि सरधना से विधायक थे, और दूसरे हैं मुजफ्फरनगर संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री भी थे। इस बार चुनाव हार गए। उनको मात दी समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने। हरेंद्र मलिक से हार के बाद संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या संगीत सोम के बयान से आपको नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मेरे सामने खुलकर मेरा विरोध कर रहे थे। दरअसल इस चुनाव में संगीत सोम ने कई ऐसे बयान दिए जिससे संजीव बालियान और उनके बीच खटास पड़ गई। बात अस्तर तक की हुई और संजीव बालियान ने भी ऐसे बयान दिए, इससे लगा कि संगीत सोम और उनमें बहुत कुछ पट नहीं रहा है। और आरोप संगीत सोम का यह है कि सरधना में मैं भी चुनाव हारा था। किसने हराया था, उनका इशारा जो है वो संजीव बालियान की तरफ से। अगर आप बातों को डिकोड करेंगे तो ऐसा लगता है कि संगीत सोम ने संजीव बालियान को हरा दिया, संजीव बालियान ने पहले संगीत सोम को हराया था। हालांकि दोनों ऐसा डायरेक्ट नहीं कह रहे, बातें इनडायरेक्ट हो रही हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मुजफ्फरनगर के हार का ठीकरा तो संगीत सोम और संजीव बालियान में आपसी फुटबॉल की तरह हो गया। कोई इस पर फेंक रहा है, कोई उस पर फेंक रहा है, लेकिन इस बीच लपेटे में आ गए हैं जयंत चौधरी। जी हाँ, दरअसल संगीत सोम ने यह भी कहा है कि जयंत चौधरी के आने से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो 2 सीट जीत गए, हम जीती हुई सीटें हार गए। यानी कि सीधा आरोप कि जयंत चौधरी ने पश्चिम यूपी में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। जरा ये भी सुनिए। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। अब संगीत सोम के इस बयान का जवाब दिया है आरएलडी के एक नेता रोहित अग्रवाल ने। उन्होंने कहा है कि संगीत सोम जैसे जयचंदों की वजह से हम मुजफ्फरनगर सीट हारे हैं, वरना तो जहां जहां जयंत चौधरी ने प्रचार किया वहां वहां गठबंधन जीत गया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। सबकी सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। हालांकि रोहित अग्रवाल का यह बयान आरएलडी के शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आया। एक नोटिस भी जारी किया गया और कहा गया कि आप हद में रहिए, ऐसे बयान मत दीजिए वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में जयंत चौधरी का आना बड़ा दिलचस्प है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत चौधरी के साथ गठबंधन को लेकर खुश नहीं है? क्योंकि आपको बताएं कि पश्चिम यूपी से इस बार जयंत चौधरी गठबंधन के जरिए एक बतौर मंत्री, एमओएस मंत्री हैं, वो स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, वो पहुंचे हैं। उनके पास 2 सांसद। इससे पहले जयंत चौधरी विरोधी खेमे में थे, यानी कि वो सपा कांग्रेस गठबंधन में थे। हालांकि 2022 के चुनाव में वो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और अच्छी खासी सीटें भी जीती थी और समाजवादी पार्टी ने उनको मदद करके राज्यसभा भी भेजी थी और उसके बाद वो चले गए राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ।
हालांकि वो दोनों सीट जीत गए, लेकिन पश्चिम यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है, उसको ऐसा लग रहा है, उनके नेताओं को, कुछ नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जयंत चौधरी के आने का कोई फायदा नहीं हुआ, जाट वोट वैसे ही मिले जैसे पहले चुनाव में मिलते रहे। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। बात करेंगे हम इस्तीफों की। जी हां, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा से 3 इस्तीफे हुए और ये 3 बड़े नाम हैं। पहला नाम है अखिलेश यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, करहल से विधायक है, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। दूसरे हैं अवधेश प्रसाद, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे, अब वो फैजाबाद के सांसद हो गए, जिन्होंने फैजाबाद, जो कि अयोध्या उसके अंदर आता है, फैजाबाद लोकसभा के अंदर अयोध्या की सीट आती है, वहां उन्होंने लल्लू सिंह को मात दी, बहुत चर्चा में है। और तीसरा नाम है लालजी वर्मा का, जो कटहरी विधानसभा से चुनाव जीते हैं, इस बार वो अंबेडकर नगर सीट से सांसद हो गए। तो ये तीनों जा रहे हैं दिल्ली। हालांकि अभी तक जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल से जीते हैं, उनके भी इस्तीफे का इंतजार है कि वो भी संसद जाएंगे, तो विधायक थे वो भी इस्तीफा देंगे। हालांकि बड़ी चर्चा ये है कि अब जब अखिलेश यादव चले जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कई नामों की चर्चा है, हम आपको लगातार यूपी तक पर बता रहे हैं कि कैसे इंद्रजीत सरोज, ओम प्रकाश सिंह, शिवपाल यादव, इनके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कई और नाम भी हैं। क्या कोई मुस्लिम चेहरा होगा, दलित चेहरा होगा, यादव परिवार होगा, इस पर बड़ी सिर फुटौल है। लेकिन अब आपको दिल्ली के सदन में अखिलेश यादव बैठे नजर आएंगे, अपनी पार्टी का नेतृत्व करते नजर आएंगे और बीजेपी पर हमलावर भी नजर आएंगे, क्योंकि विधानसभा में खूब चकल्लस रहा है। जब भी अखिलेश यादव थे वहां पर बहुत सायराना अंदाज भी उनका देखने को मिला और उन्होंने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को खूब घेरा, बड़ा हंसी मजाक हुआ, कार्टून की बातचीत हुई। तो बड़ा दिलचस्प रहा अभी तक विधानसभा का सत्र जब अखिलेश यादव थे। वो देखना है कि उनके लेवल का कौन सा नेता उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आता है, जो बीजेपी पर इसी तरीके कटाक्ष करता नजर आए। अब आते दिन की तीसरी खबर पर बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन कभी वो समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री हुआ करते, मुलायम सिंह सरकार में रहे और अखिलेश यादव की सरकार में भी रहे। दरअसल लड़ते तो निर्दलीय थे, लेकिन उनको समर्थन था मुलायम सिंह यादव का और सपा का। क्या ऐसा फिर से होने जा रहा है? क्या रघुराज प्रताप सिंह और अखिलेश यादव के बीच की तल्खियां कम हो गई हैं? क्योंकि इस बात के अंदाजे तब से लगाए जा रहे हैं जब से कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर बिना कहे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऐलान किए उनके पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए और जीत के बाद कौशाम्बी के सांसद, नए सांसद पुष्पेंद्र सरोज जो है वो मिलने भी गए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से। यही सवाल हमने सपा के 2 नेताओं से पूछा। पहले नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय, जो घोसी से चुनकर सांसद आए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी कोई चर्चा नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इस बार 2 सीटों पर आपके साथ रहे, जो देखने को मिला। उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया था, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, लेकिन जब प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी तो उनके आने से पहले उस मंच पे समाजवादी पार्टी के साथ जनसत्ता दल जिंदाबाद के भी नारे लगे और तमाम जनसत्ता दल, जो कि राजा भैया की पार्टी है, उनके लोग आपके पार्टी के साथ घूमते नजर आए। और यहाँ तक कि जीत के बाद जो कौशाम्बी से नए सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, उन्होंने मुलाकात भी की रघुराज प्रताप सिंह से। क्या वापस आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में वो? नहीं, अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है और जिस बात की अभी हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं है उस बात को मैं क्या जवाब दूँ। ये सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार के होता है कि चुनाव बीतने के बावजूद जो लोग, अभी हम सारे मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं तो सारे हमको वोट थोड़े दिए होते हैं, लेकिन सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है। उस नौजवान साथी ने अच्छा काम किया, वहाँ गए और जो भी सहयोग करे उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। तो राजीव राय तो कहने चर्चा नहीं है, लेकिन दूसरे प्रवक्ता मनोज काका कह रहे हैं कि तल्खियां कम हो गई हैं, दूरियां कम हो गई हैं, तो बात बन भी सकती है। जरा सुनिए मनोज काका। तो आपने राजपूतों की बात छेड़ी है जी। एक और राजपूत नेता हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, आजकल बड़े दिल मिल रहे हैं आप लोगों से, दल भी मिलेंगे क्या? देखिए, राजा भैया के बारे में इतना कहा जा सकता है कि देखिए भाषा कम से कम अच्छा वो बोलते हैं। अगर दिल और दल अगर मेल मिलाप हुआ है तो हम किसी भी तरह, जो हमारा, उनके तो एक समय में वो स्वयं कहते हैं कि नेताजी ने कितनी मदद करी हमारे नेता का। तो जो अगर भारतीय राजनीति में देखें, दुनिया के राजनीति में, तो अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भाषा से ही नहीं बल्कि व्यवहार से भी संवेदना उनके और अपनापन और झलकता है। पंथ निरपेक्षता जो चीज़ है, हमारे नेता का शब्द कर्म तक जाता है। तो हर व्यक्ति जो समाजवादी विचार को, उसके सोच को, सिद्धांत को आत्मसात करता है तो उसका स्वागत है।
तो इन दोनों नेताओं का आपने सुना, किस तरीके से दोनों नेता बयान दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 से पहले कोई ऐसा समझौता होगा। दरअसल दिक्कत राजा भैया के लिए भी, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। बाबागंज कुंडा छोड़ दी जाए तो उस पूरे कौसाम्बी जो इलाका है या लोकसभा है, उसकी सारी सीटें सपा जीत गई थी और राजा भैया भी बड़े मुश्किल से चुनाव जीते थे। उनके सामने समाजवादी पार्टी की गुलशन यादव ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और वो अखिलेश यादव के खास बताए जाते हैं, मंच पर भी अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं। तो क्या रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपनी सीट भी देख रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि मार्जिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी पार्टी से लड़ते हैं, निर्दलीय हैं, उनका अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव भी है। लेकिन क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ। हालांकि सियासी गलियारे में चर्चाएं बहुत तेज हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।